और आइए अब खबर कट टू कट की शुरुआत करते हैं और सुपर स्पेशल में आपको दिखाते हैं बंगाल चुनाव का वो एंगल जो आपको वाकई में चौंका देगा। बंगाल में बीजेपी के दफ्तरों में अचानक गुस्से की सुनामी आ गई। कमलधारी अपने ही दफ्तरों को तोड़ रहे हैं, अपने ही नेताओं के पोस्टर्स को फाड़ रहे हैं, आग लगाई जा रही है। कोलकाता से लेकर मालदा और हुगली से लेकर दुर्गापुर तक बीजेपी के दफ्तरों में क्यों बरपा है हंगामा और क्यों कहा जा रहा है इस हलचल को गारंटी पर गदर, देखिए बैटल ऑफ बंगाल की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में। कुर्सियां तोड़, आग लगा, पोस्टर बैनर फाड़, हर तस्वीर में एक ही टारगेट, बीजेपी दफ्तर और हल्ला काटने वाले टीएमसी या विरोधी पार्टी के काडर नहीं बल्कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता। बैटल ऑफ बंगाल यानी बंगाल विधानसभा चुनाव के हाई वोल्टेज ड्रामे में ये है लेटेस्ट ट्विस्ट, जहां कमलधारी अपने ही नाम और निशान के खिलाफ खड़े हैं। जितना विरोध टीएमसी का है उससे कहीं ज्यादा अपनी ही पार्टी के खिलाफ हंगामा। चुनाव आते ही पार्टियों के अंदर घमासान मचना लाजमी होता है। बंगाल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस से तो पूरे के पूरे नेताओं की एक पलटन ने ही पार्टी का दामन छोड़ दिया, तो वहीं कांग्रेस के अंदर भी जबानी तीर चल रहे हैं फुरफुरा शरीफ से गठबंधन को लेकर। लेकिन बीजेपी के अंदर जो हल्ला बोल है, जो बगावत है, वो काडर से नहीं है। जो नाराजगी है, जो सरफुटव्वल हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, वो आला कमान से नाराजगी की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि ये नाराजगी है एक गारंटी जीत की। कमलधारियों को लगता है बीजेपी का टिकट जीत की गारंटी है। बीजेपी और जीत की गारंटी का ये कनेक्शन भी आपको तफसील से समझाएंगे। इस गारंटी का पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले देखिए कमलधारियों की हाई टेंशन हरकतों की पूरी तस्वीर। पिछले एक हफ्ते के अंदर बंगाल के अलग अलग बीजेपी दफ्तरों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। मालदा में प्रचार ऑफिस हो या फिर उत्तर 24 परगना का चुनाव कार्यालय, लगातार काडर अपनी पुकार हंगामे भरी गुहार से पार्टी लीडरशिप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें आपने देख ली, कमलधारियों की इस ताबड़तोड़ तोड़फोड़ की वजह भी समझ लीजिए। दरअसल जिस तरह से बीजेपी ने एग्रेसिव कैंपेनिंग कर दीदी के गढ़ बंगाल में हलचल बढ़ाई है, उससे दो बड़े बदलाव हुए हैं। टीएमसी को अपना गढ़ गिरने की आशंका नजर आ रही है, जिसके चलते दीदी खुद गली गली कैंपेनिंग पर निकल पड़ी हैं। तो बीजेपी के काडर के अंदर ये कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि जीत उन्हीं की होगी। कॉन्फिडेंस बढ़ना लाजमी भी है। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी जैसे हैवीवेट बंगाल की लड़ाई में बीजेपी का परचम उठाए हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी बार बार ममता राज को ललकार रहे हैं। ममता दीदी अचानक बदली सी दिख रही है। ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये हारने का डर है। ये जोर आजमाइश सिर्फ चुनाव प्रचार की नहीं है, बल्कि इसका असर भी नजर आता है। कोलकाता या आसनसोल जैसे बड़े शहरों से लेकर दूर दराज तक आवाजें उठने लगी हैं। बीजेपी ही परिवर्तन लाएगी। 100% उम्मीद है कि हम लोग को बंगाल में मोदी सरकार होगा। पश्चिम बंगाल पूरा मन बना लिया है कि मोदी जी का सरकार वेस्ट बंगाल में लाएंगे। बंगाल में ये बीजेपी सरकार आएगा तो हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। इसी स्ट्रेटेजी के चलते बीजेपी काडर को लगने लगा है कि बंगाल फतेह का रास्ता खुल चुका है और जीत की ये गारंटी ही वो वजह है जिसके चलते टिकट के लिए ये मारामारी, ये हंगामा बरपा है। बीजेपी के स्थानीय नेता और उनके समर्थक कमल के निशान पर चुनाव लड़ने के लिए मानो हर हद पार करने को तैयार है। बंगाल की राजनीति की समझ रखने वाले एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि जिस तरह बीजेपी ने एग्रेसिव इलेक्शन कैंपेनिंग की है और अपने मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जोर लगाया है, वो बंगाल में बीजेपी की बड़ी पॉलिटिकल पावर बनाने का डायरेक्ट सिग्नल है। इस समय बंगाल का राजनीतिक माहौल जो है वो एक तरह का बदलाव का माहौल दिख रहा है। काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। लोग तृणमूल कांग्रेस छोड़ करके, कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ कर भाजपा की तरफ आ रहे हैं। ऐसे में जब इसको टिकट मिलता है वो ये मान के चलता है कि हम बदलाव के साथी बनने जा रहे हैं, एक
जीत की गारंटी वो मान के चलता है। वो अलग बात है, जीत उसको मिले ना मिले अलग बात, लेकिन एक माहौल बनता है कि हम जीतने की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में असंतोष और ज़्यादा उभरता है कि यार हमें टिकट मिलता तो हम भी जीत सकते थे। तो ये सारी घटनाएं, इन सबको देखकर देखना चाहिए कि असंतोष स्वाभाविक है, लेकिन लंबे समय का नहीं होता है। जब जीत और ताकत की खुशबू आ जाए तो हर कार्यकर्ता, हर नेता यही सोचेगा कि कमल का निशान ही पार कराएगा राजनीतिक घमासान। टिकट के लिए हो रही इस आपाधापी ने हाईकमान की भी मानो हवाइयां उड़ा रखी हैं। बीजेपी का टिकट यानी जीत की गारंटी। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी के काडर के बीच में नेताओं की ये सोच पार्टी आला कमान के लिए मुश्किल का सबब बनती जा रही है कि सबको संतुष्ट कैसे रखे। इसीलिए जब पार्टी में टिकटों का वितरण होता है तो सीधे बंगाल से नेताओं को दिल्ली बुलाया जाता है। अलीद्वारपुर के तो कैंडिडेट को घोषणा होने के बाद भी नाराजगी के चलते बदलना पड़ गया। दिलीप घोष ने कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर भी हर किसी को खुश रखना बीजेपी के लिए एक चुनौती बन रहा है। बंगाल में बीजेपी के टिकट का बुखार किस कदर चढ़ा है, इसका अंदाजा आपको सोशल मीडिया पर चल रही बतौलेबाजी से भी लग जाएगा। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी के 157 उम्मीदवारों की लिस्ट में 150 ऐसे हैं जो टीएमसी छोड़कर आए। जब न्यूज नेशन ने इस लिस्ट की जांच की तो पता चला कि ये मैसेज कोरा झूठ है। ऐसा ही एक और मैसेज वायरल किया गया जिसमें कहा गया कि बीजेपी की लिस्ट में उन लोगों का नाम भी है जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि चूंकि इन चेहरों के परिवार वाले भी चुनावी मैदान में थे तो चुनाव लड़ने से इनकार किया गया। बीजेपी के टिकट को लेकर न जाने कितनी ऐसी बेवजह की बातें कही जा रही हैं। वजह सिर्फ एक है, बीजेपी का टिकट जिसे जीत की गारंटी माना जा रहा है। चुनाव जीतने वाली गारंटी के टिकट के लिए गदर का ये आगाज भर लग रहा है। चुनावी क्लाइमैक्स में अभी अमित शाह की बंगाल और असम में ताबड़तोड़ रैलियां होनी है। खुद पीएम मोदी बंगाल के संग्राम में 10 से ज्यादा रैलियां करने वाले हैं। अगर काडर का कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ता रहा तो मुमकिन है कोलकाता या दुर्गापुर जैसी तस्वीरें बार बार सामने आए। टीम न्यूज नेशन। और देखिए असल में जीत किसकी होगी ये 2 मई को पता चलेगा। खेला हो बे। आपने बंगाल के सियासी घमासान में ये शब्द आपको बार बार सुनने को मिल रहा होगा। दीदी बोलती है खेला हो बे, तो बीजेपी नेता भी कहते हैं कि खेला हो बे। इस शब्द के मायने आपको पता चल गया होगा, लेकिन ये खेला हो बे दरअसल आया कहां से है, ये आज हम आपको दिखाएंगे खेला हो बे पर न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट में। खेला हो, यही है बंगाल और पॉलिटिकल फाइट की नई पहचान। जब जब अब कानों में खेला होवे सुनाई पड़ता है तो सीधे गौर जाता है बैटल ऑफ बंगाल। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले अस्पताल होवे, खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। आखिर खेला होवे की एंट्री हुई कहां से, किसने बनाया खेला होवे और कैसे बंगाल में पॉपुलर हो गया खेला होवे? इन सवालों का एक एक जवाब जानने के लिए देखिए पुरुलिया से न्यूज नेशन रिपोर्टर पिनास त्यागी की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। खेला होबे ये गाना जो है वो तृणमूल कांग्रेस के चुनावी कैंपेन के लिए लिखा है और अब पूरे प्रचार प्रसार में वो इसी रैप को गा गा कर पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। दिवांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। बंगाल खेला खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन एक बात बताइए कि ये जो खेला होबे पूरा रैप आपने लिखा, इसका कहाँ से सोच आई कि क्यों लिखेंगे, कहाँ से, क्योंकि आपने ये लिखा है? ये खेला होबे जो है ना, सारे पॉलिटिकल बाउंड्रीज को छोड़कर, पॉलिटिकल पार्टी का बैरियर तोड़कर नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी पर घुस गया है। पहली तो बात है। दूसरी बात है, देखिए खेला होबे का आइडिया, ये खेला होबे सब तो रविंद्रनाथ टैगोर का 2-3 पोएम से आया है बंगाल में। तो वो वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर बोल रहा है कि जब खेल शुरू हो जाता है तब जो तोड़ने मरोड़ने का बात होता है वो सब इरेलीवेंट हो जाता है। तो अभी बीजेपी टीएमसी को तोड़ने का बात जब कर रहा है, जब शुभेंदु को ले जा रहा है, राजीव को ले जा रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना टैगोर के पास ही आया जाए, क्योंकि बंगाल में हर लोग जब भी कोई प्रॉब्लम होता है टैगोर के पास जाता है। तो वही टैगोर ने मुझको आइडिया दिया कि इस बार बंगाल में खेला होवे। तो ये थी खेला होवे की इनसाइड स्टोरी, जिसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ बैटल ऑफ बंगाल में। टीम न्यूज नेशन। तो ये थी खेला होबे पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आइए बढ़ते हैं आगे। बात अब कोरोना की। वायरस से ज्यादा खतरनाक होता है अफवाह का स्ट्राइक रेट। याद रखिएगा,
और आपको वैसे ये याद भी होगा, जब कोरोना के पहले अटैक के दौरान लॉकडाउन लगा था तो लाखों मजदूर, गरीब तबके के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे। तरह तरह की उस वक्त भी अफवाहें उड़ाई गई थी, जिनमें फंसकर ये लोग तपती धूप में पैदल चलने को मजबूर हो गए थे। और कुछ ऐसा ही कोरोना की सेकेंड वेव में भी हो रहा है। नागपुर में अचानक लॉकडाउन बढ़ाने के कयास लगाए जाने लगे और एक बार फिर से मजबूर मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। पच्चीस मार्च से बदायूं में पूरा लॉकडाउन लग जाएगा। शनिवार रविवार को इंदौर में लॉकडाउन लगेगा। महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ने वाला है। व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेजेस के जरिए ऐसी ही अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। कहीं लॉकडाउन को लेकर पुराने वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, तो कहीं फर्जी कागजों को सरकारी ऑर्डर बताकर लॉकडाउन की फर्जी तारीखें बताई जा रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो वायरस से ज्यादा हो गया अफवाहों का स्ट्राइक रेट। कुछ ऐसी ही अफवाहें, कुछ ऐसे ही फर्जीवाड़ों की चपेट में आ गए नागपुर के मजबूर मजदूर। नागपुर की सड़कों पर पिछले 48 घंटों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। सैकड़ों मजदूरों की भीड़ आती है, बसों का इंतजार किया जाता है और फिर ये मजदूर और गरीब तबके के लोग बसों में सवार होकर अपने गांव घर की ओर बढ़ जाते हैं। इनमें से अधिकतर वो मजदूर हैं जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से छोटे मोटे काम करने के लिए नागपुर आए थे। बात की जाए तो हर किसी की जबान से एक ही बात निकलती है, लॉकडाउन का डर। कोरोना काल बढ़ने के कारण हम लोग जा रहे हैं, ड्यूटी छोड़ के कंपनी भी बंद हो गई है। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कोरोना लग गया है और हमारा कंपनी बंद है, लॉकडाउन लग रहा है। एक बार फंस गए थे तो हम दोबारा फंसना नहीं चाहते हैं। लोगों के अंदर बैठा ये डर अफवाहों से ही पैदा होता नजर आता है। नागपुर में सिर्फ एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा है, लेकिन कयास लॉकडाउन बढ़ाने के लगाए जा रहे हैं। सरकार या प्रशासन ने अब तक लॉकडाउन के एक्सटेंशन को लेकर कोई सिग्नल या कोई बयान अब तक नहीं दिया है। बावजूद इसके मजदूरों के अंदर डर बैठा दिया गया है और वो पलायन को मजबूर हो गए हैं। नागपुर की तस्वीर सिर्फ एक शहर का हाल बयान करती है। कोरोना के सेकेंड वेव के चलते कई शहरों में अलग अलग बंदिशें लगाई गई हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू है। पंजाब में कुल 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू है। उत्तराखंड के देहरादून और मसूरी में लॉकडाउन है। गुजरात के 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा है। इन इलाकों या शहरों में भी अफवाहों का बाजार गर्म हुआ तो वैसी ही दर्द भरी तस्वीरें सामने आएंगी जो लॉकडाउन 1 में आई थी, जब भूखे प्यासे लाखों मजदूर बाल बच्चों सहित गुर्बत की धूप में तपते हुए सड़कों पर निकले थे। इसीलिए जरूरी है न सिर्फ खुद ऐसी अफवाहों से बचा जाए, बल्कि दूसरों को भी फर्जी खबरों के जाल से बचाया जाए। टीम न्यूज़ नेशन। तो सीख ये मिलती है कि अफवाहों से हम सबको सावधान रहना है। आगे बढ़ते हैं। फटी जीन्स और संस्कारों पर संग्राम। 4 दिन पहले उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने फटी जीन्स पर बयान देकर इस बहस को दरअसल शुरू किया था और अब फटी जीन्स पर जबानी फसाद सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक फैल गया। सोशल मीडिया पर सीएम साहब को जवाब देने के लिए हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, तो सड़कों पर लड़कियां जीन्स पर कैंची चलाकर बता रही हैं फटी जीन्स का संस्कारों से कोई कनेक्शन नहीं है। फटी जीन्स है, फटी सोच नहीं। फटी जीन्स का संस्कारों से क्या कनेक्शन? फटी जीन्स कैरेक्टर का पैमाना नहीं। ऐसे ही अल्फाजों के साथ उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान पर बहस ने नया ट्विस्ट लिया। मुख्यमंत्री महोदय को फटी जीन्स में संस्कारों वाला खोट नजर आया था, तो जवाब में सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हो गया, जिसमें सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं विदेशी लड़कियां भी शामिल थी। इस कैंपेन को नाम दिया गया हैशटैग रिप्ड जीन्स। इस हैशटैग के शुरू होते ही हजारों लड़कियों ने रिप्ड यानी फटी जीन्स में अपने फोटो पोस्ट करना शुरू कर दिया। हर ट्वीट में एक ही नाम होता था, तीरथ सिंह रावत।
सोशल मीडिया पर संग्राम था तो सड़क पर फटी जीन्स बन गई सियासत का एपिसेंटर। कांग्रेस महिला विंग की कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी और तीरथ सिंह रावत के विरोध में अपनी जीन्स काटती कुतरती हुई नजर आईं। जब जब एक जीन्स पर कैंची चलती तब तब मानो सीएम साहब से उनके बयान पर एक सवाल दागा जाता। हालांकि तीरथ सिंह रावत अपने बयान पर एक आधी अधूरी सफाई दे चुके हैं, लेकिन फटी जीन्स पर ये कंट्रोवर्सी अब सफाई के दायरे से आगे बढ़ चुकी है। जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें एक बड़ा तबका जायज भी करार दे रहा है। क्या कपड़ों से किसी इंसान के संस्कारों या कैरेक्टर को तय किया जा सकता है? क्या ऐसे बयान समाज पर किसी विचारधारा को थोपने का जरिया बन गए हैं? क्या सीएम जैसी पब्लिक पर्सनैलिटी को ऐसी बातें करना शोभा देता है? लड़कियों की मर्जी है, जो उन्हें कपड़े पहनने वही पहनने चाहिए। नहीं, सबकी ड्रेसिंग सेंस अपने ऊपर है, लाइक चॉइसेस है, तो ऐसे लाइक मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। चाहे वो शॉर्ट्स पहने या कुछ पहने, इंसान की नज़रिया का वो होना चाहिए, इंसान को अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए। अब ये तो लड़कियों की चॉइस है, इंडिपेंडेंट नेशन है, वो जो चाहे पहन सकती हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि नहीं पहननी चाहिए, उनकी चॉइस है ये कोई और किसी का ये हक नहीं बनता कि वो उसे कुछ बोल दे। इसी बीच मुख्यमंत्री महोदय को बीजेपी हाईकमान ने दिल्ली भी तलब किया। एक छोटे से कार्यकर्ता को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद पे बिठाया। जो विश्वास उन्होंने मुझे किया है मैं उसमें खरा उतरूंगा। रावत साहब इसे पार्टी से जुड़ी मुलाकात करार दे रहे हैं, लेकिन नई कुर्सी और ऐसा विवादित बयान, हो सकता है कि कुर्सी की रवायत समझने के लिए ही सीएम साहब को दिल्ली पेश होना पड़ा हो। टीम न्यूज़ नेशन। खबर कट टू कट में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब बात हमारे खास शो देश की बहस की, जिसका मुद्दा आप तय करते हैं। और देश की बहस के लिए जिस मुद्दे को आपने चुना वो ये कि देश में रोहिंग्या की एंट्री जो है वो किसकी मिली भगत है। 76% लोगों ने आज इसे देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है।